सो हेलो एवरीवन, तो हम बैलेंसिंग पढ़ रहे थे और बैलेंसिंग में हमने क्या किया, हमने सीखा था प्रॉपर नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ एटम्स। हमने सीख लिया था कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर, कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसलिए हमने काउंटिंग सीखी थी लास्ट वीडियो में। ठीक है ना। तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक, देखिए वो ये है कि बैलेंसिंग सीखनी है हमें। भैया एक रिएक्टेंट है, बैलेंसिंग करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हमने सब पढ़ा है पिछले वीडियोस में। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो की बात कर रहे हैं, देखिए उसमें होता क्या है। देखिए आप कुछ रूल्स लिखिए रूल्स बैलेंसिंग के। अब देखिए क्या है ना, देखिए जो ये रूल्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये बेसिकली क्या है, कुछ मिस्टेक्स है जो कि हम हमेशा करते रहते हैं बैलेंसिंग करते वक्त। ठीक है, तो जो मिस्टेक्स है उसको मैंने रूल्स में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आप बार बार वो मिस्टेक्स करने से बच जाएं। तो इसलिए जब भी आप बैलेंसिंग क्वेश्चंस करें, आप पहले इन 3-4 रूल्स को देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी वो मिस्टेक्स जो कि कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो नहीं होगी। सो बेसिकली रूल्स क्या है, वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो कि बच्चा करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहली मिस्टेक, सबसे पहली गलती देखिए क्या है, बच्चा ये करता है कि जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि भाई मुझे बैलेंसिंग करनी है इस रिएक्शन की। फेरस सल्फेट जो है ये डिकम्पोज हुआ Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में, ये ठीक है। अब मैं जब इसकी बैलेंसिंग करने की बात कर रहा हूं तो क्या किया मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आयरन कितने हैं, आयरन का यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे आयरन एक है। ठीक है, यहाँ पे आयरन कितने इस तरफ, यहाँ पे आयरन यहाँ पे 2। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे अपनी तरफ से, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं अपनी तरफ से यहाँ पे आता एक आयरन जोड़ देंगे। ठीक है, या फिर आप से 2 गायब कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको ये दोनों ही चीजें नहीं करनी है। ना ही तो आप अपनी तरफ से कोई भी केमिकल फार्मूला बदलेंगे, ना ही आप कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मिर्च मसाला उस रिएक्शन में डालेंगे। जैसी रिएक्शन आपको दी गई है स्टेटमेंट फॉर्म में दी गई हो, चाहे इक्वेशन फॉर्म में दी गई हो, आपको उसी रिएक्शन को ही बैलेंस करना है। अपनी तरफ से आपको उसमें कुछ एडिटिंग नहीं करनी है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस तरीके से एलिमेंट्स का ऐड करना गलत है और इस तरीके से केमिकल फार्मूला बदलना भी गलत है। भैया चलो यहाँ पे एक आयरन है, यहाँ पे 2 है, इसको यहाँ पे 2 हटा दो, आयरन बैलेंस हो गया भाई, ये मत करना। ठीक है, तो फर्स्ट रूल लिख लीजिएगा, नेवर एवर ऐड एनी एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। दोबारा बोल रहा हूं, नेवर एवर ऐड एनी एलिमेंट और एनी मॉलिक्यूल ऑन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। इस तरीके से ऐड मत करना कि भाई यहाँ पे एक आयरन था, पे आयरन और मैंने ऐड कर दिया। एंड नेवर एवर चेंज द केमिकल फार्मूला ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्पीशीज। कभी भी किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्पीशीज का केमिकल फार्मूला बदलेगा नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी तक फर्स्ट रूल समझ में आ गया होगा, कभी भी अपनी तरफ से कोई एलिमेंट ऐड नहीं करना है और अपनी तरफ से कोई केमिकल फार्मूला बदलना नहीं है। फर्स्ट रूल क्लियर। अब देखिए हम बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल क्या है, ध्यान समझिएगा। देखिए फर्स्ट रूल आपका हो गया, नेवर एवर अपनी तरफ से कोई फार्मूला नहीं बदलना। देखिए सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये है, प्रॉपर नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ एटम शुड बी डन। ध्यान समझना क्या कह रहा हूं। देखो जैसे मान लो क्या है मेरे पास, देखो ये क्वेश्चन है, ये मेरे पास मान लो ये रिएक्शन है Na2CO3 plus HCl gives NaCl plus H2O plus CO2। मैं आपसे बोला ये है। ठीक है, अब क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई मुझे बता दो कि इस तरफ कितने, आपको देखो जब बैलेंसिंग करोगे तो क्या होगा, आपको हर एक एटम बैलेंस करना पड़ेगा, हर एक एटम की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड कितने हैं और प्रोडक्ट साइड कितने हैं। अब देखिए क्या करते हैं हम, काफी बारी गलती कर देते हैं कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे देखा कि सोडियम यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, वहां यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 3 है, H यहाँ पे कितने हैं, 1 है, और Cl यहाँ पे कितने हैं, 1 है। ये रिएक्टेंट साइड के, ठीक है, और मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, मान लो कितने 1 है। ठीक है, Na कितने हैं, 1 है, Cl कितने हैं, 1 है, H कितने हैं, 2 है। अब कार्बन कितने हैं, 1 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सेकंड रूल से मेरा मतलब ये है कि
जब आप ऑक्सीजन की एटम की काउंटिंग करेंगे तो आपको दोनों में इंक्लूड करना पड़ेगा, ये भी इंक्लूड करना है और आपको इसको भी इंक्लूड करना है। अब आप कहिएगा क्या बच्चों की बात कर रहे, बेसिक सी बात है, ठीक है बेसिक ही मत पढ़ लो, क्योंकि गलती कर देते हैं बहुत बार कि भैया एक एटम को हमें काउंटिंग करना है, बैलेंसिंग करना है, यहां से बैलेंस करना है, यहां छोड़ दिया, उधर कर दिया, उधर छोड़ दिया। तो ध्यान रखना इस तरीके से अगर आपको एटम की बैलेंसिंग करनी है तो टोटल नंबर ऑफ एटम को आपको प्रॉपर्ली काउंट करना है, जो रिएक्टेंट साइड हो और जो प्रोडक्ट साइड हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन को आपको इसको भी इंक्लूड करना है और इसको भी इंक्लूड करना है, ठीक है। ये बातें बेसिक्स लग रही हैं पर ये गलती करा देती है, ठीक है। तो दो रूल्स हमने पढ़ लिए, पहला पढ़ लिया, सेकंड रूल पढ़ लिया, ठीक है। थर्ड रूल क्या है, देखिए थर्ड रूल आपका है कि देखो जब आप बैलेंसिंग करते हो, बैलेंसिंग करते हुए क्या करते हैं हम, बेसिकली मल्टीप्लाई ही नंबर करते हैं, हम किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारी बैलेंसिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे देखो मान लो रिएक्शन है ये Fe plus H2O gives Fe3O4 plus Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2, हाँ ये ठीक है। देखो मान लो ये रिएक्शन है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बेसिक रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करूंगा मैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये रिएक्शन है। अब देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को ध्यान से समझो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान समझो। अब देखो मान लो, देखो कैसे बैलेंसिंग करते हैं, मैं आपको इस रिएक्शन से बैलेंसिंग सिखाता हूँ। देखो ये रिएक्शन है, मुझे इसकी बैलेंसिंग करनी है, तो सबसे पहले काम मैं करो, सबसे पहले आप ये देखो कि यार यहाँ पे ये आयरन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये देखो कि यहाँ पे आयरन कितने एटम है, यहाँ पे देखो आयरन का एक एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने एटम है, देखो 2 है, 1 यहाँ पे कोएफिशिएंट यहाँ पे कितने हैं, H यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन कितना एटम है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 एटम है। यहाँ पर देखो यहाँ पर आयरन कितने एटम है इस साइड, रिएक्टेंट साइड, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं 3 है, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 4 है, H यहाँ पे कितने हैं 2 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो भाई यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ पे आयरन कितने हैं 1 है, तो मुझे अपनी कॉमन सेंस से, मुझे अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से मुझे एक ऐसा नंबर सोचना है, मुझे यहाँ पे किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि जिससे कि क्या हो, दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो, आयरन के नंबर बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब जरा खुद सोचो, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, अगर मैं चाहता हूं कि इधर भी 3 हो जाए तो कैसे करूंगा बैलेंसिंग में, बैलेंसिंग ऐसे करूंगा, मैं यहाँ पे इस, यहाँ पे जो नंबर 1 है मैं इस 1 को क्या करूंगा, मैं इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, आयरन की संख्या कितनी हो जाएगी इस तरफ, आयरन यहाँ पे तुम्हारे 1 से कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर, बहुत बढ़िया क्लियर हो गया होगा कि भाई आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत ही कॉमन सेंस है, मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे H कितने हैं, यहाँ पे H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे H कितने हैं 2 है, बहुत बढ़िया, H तो बैलेंस है, बहुत सही, अच्छा अरे वाह 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 बहुत सही, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 1 है। अब देखो क्या करते हैं हम यहाँ पे देखो, अरे ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 4, यहाँ पे कितने 1, तो क्या किया जाए, बैलेंसिंग की जाए। कैसे करेंगे बैलेंसिंग, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को अगर मैं 1 से 4 बना दूं, कैसे कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होगा, मुझे यहाँ पे इस ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। देखिए हम कैसे करते हैं इसको, अगर मैं यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि अब ध्यान समझना कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आयरन प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। देखो भैया आयरन पहले आयरन देखो हमने बैलेंस कर दिया है, बोले ठीक है बहुत बढ़िया सा बैलेंस कर दिया, H हमारा पहले से बैलेंस है, H आपका पहले से बैलेंस है। अब मैं O को बैलेंस करने के चक्कर में मैं H को मैं डिसबैलेंस करूं, मैं तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे करूंगा, मैं तो 4 को ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे, लो इससे क्या हो गया
इससे मेरा 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये यहाँ पे ऑक्सीजन 4 इधर 4, H वहां पे 2, H यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, बैलेंस होगी रिएक्शन? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, जो मल्टीप्लिकेशन आपको करना है वो हमेशा यहाँ पे होगा, कोएफिशिएंट पॉइंट पे होगा, यहीं पे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हमेशा यही भी पॉइंट्स पर होगा। आप ऐसे बीच में किसी नंबर को कुदा करके मल्टीप्लिकेशन नहीं करना कि मल्टीप्लाई यहां से मल्टीप्लिकेशन कर दिए, कुछ भी कर दिए, ऐसे नहीं करना। ठीक है, सो प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन शुड बी डन। मल्टीप्लिकेशन जो होनी है हमेशा कोएफिशिएंट प्लेस पे होनी है। अगर आपको देखो ना, समझो दो बातें अच्छी समझ में आ रही है। पहली बात तो ये मल्टीप्लिकेशन तो कहीं पे होगा, ऐसे बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। और दूसरी बात ये कि देखो अभी तक आपका ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले आपको H बैलेंस दिख रहा है। क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन देखो, अभी देखो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन डिसबैलेंस है ना, यहाँ पे 1 यहाँ पे 4 थे और यहाँ पे H2 यहाँ पे H2 थे। लेकिन जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाएंगे तो क्या होगा? आपका H डिसबैलेंस होगा। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे, हाँ समझो। देखो आयरन प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा? मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इससे क्या हो गया? इससे मेरा ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर 4 है। अब क्या है ध्यान समझो, अब देखो यहाँ पे H कितने हैं? यहाँ पे H देखो बेटा जी 8 है। अब यहाँ पे H जो पहले जिस पहले आपको बैलेंस लग रहे थे वो अब बैलेंस नहीं थे। यहाँ पे H कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने गए तो आपके H की संख्या, हाइड्रोजन एटम की संख्या दोनों तरफ अपोजिट, दोनों तरफ डिसबैलेंस हो गई। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे H 8 है तो आपको H को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे H को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो एक एटम जो पहले से बैलेंस दिख रहा होगा वो किसी दूसरे एटम को बैलेंस करने की वजह से वो एटम भी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उसको करने से घबराना नहीं होगा, वैसा वो आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग का मतलब ये है कि हर एक एटम की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन शुड बी डन। और जब इस पॉइंट से आपको दो बात समझ में आ रही है कि मल्टीप्लिकेशन कहां पे करना है, कोएफिशिएंट प्लेस पे करना है। और दूसरी बात, जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे रिएक्शन के अंदर तो हो सकता है किसी एक एटम को बैलेंस करने की वजह से कोई दूसरा एटम डिसबैलेंस हो जाए, उसको होने देना, वो बाद में अपना बैलेंस होता जाएगा जैसे आप आगे स्टेप्स प्रोसीड करते जाओगे। बैलेंसिंग का रूल क्या है? सिंपल सा रूल बैलेंसिंग का है कि आपको मल्टीप्लिकेशन की का यूज करते हुए ही आपको दोनों तरफ नंबर्स को बैलेंस करना है। डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक ही बात है। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई से मैं आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो प्रॉपर एक आपको नंबर सोचना पड़ेगा कि इस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आपको नंबर चमकने लग जाएगा। ठीक है, ओके। तो थर्ड पॉइंट आपको समझ में आएगा कि थर्ड रूल क्या है। अब देखिए फोर्थ रूल क्या है। देखिए फोर्थ रूल देखिए बेटा जी ये है कि जैसे मान लो आपके पास ये रिएक्शन है C6H12O6 प्लस O2, क्या बना? CO2 प्लस H2। अब देखो आपको इसके बैलेंसिंग करनी है, यू हैव टू बैलेंस दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब देखो जब आप इसको बैलेंसिंग करोगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा। देखो पहले अगर सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कौन सा आइटम यहाँ पे है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। एक पॉइंट थोड़ा दिमाग में रखो, जैसे मान लो बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, मान लो उस रिएक्शन में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कुछ और एक मान लो पे आपका सल्फर भी इन्वॉल्व हो रखा है, आयरन भी इन्वॉल्व हो रखा है। तो अब मान लो 5-6 एलिमेंट और हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी है, तो कोशिश करना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करना। ठीक है ना, इससे क्या होगा, इससे ऐसा करने से थोड़ा सा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करोगे तो हो सकता है दूसरे एलिमेंट को बैलेंस करने के चक्कर में वो बाद में डिसबैलेंस हो जाए। ध्यान रखना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करेंगे, पहले जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो इस पॉइंट में देखो यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं यहाँ पे,
तो अभी देखो अभी डिसबैलेंस है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कार्बन है 6, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, बोलो बोलो 12, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, एक का नहीं टोटल का। सेकंड में समझाया था कि प्रॉपर नंबर ऑफ काउंटिंग शुड बी डन, दोनों से करोगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे देखो कार्बन आपका 1 है, ऑक्सीजन आपके 3 है, पहले H देख लो, H आपका 2 है, ऑक्सीजन आपका 3 है। तो पहला करूंगा मैं H और O को बाद में, पहले मैं कार्बन को बैलेंस करूंगा। बैलेंसिंग मैं कैसे कर सकता हूं, बैलेंसिंग देखो बेटा जी मैं ऐसे कर सकता हूं कि याद देखो, या तो मैं कुछ छेड़खानी यहां पे करूं, ठीक है, या फिर मैं कुछ छेड़खानी यहां पे करूं, क्योंकि देखो कार्बन क्या है, कार्बन या तो यहां है या फिर कार्बन यहां है। देखो मुझे यहां पे कितने एटम है, 6 है, यहां पे कितने एटम है, 1 है। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि या तो ये 6 1 बन जाए या ये 1 6 बन जाए, ठीक है। तो क्या करूं मैं यहां पे करता हूं, मैं यहां पे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इस 6 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इस 6 से मल्टीप्लाई करने से देखो बेटा जी ये होगा कि कार्बन अब इधर भी 6 है, अब कार्बन इधर भी 6 है। लेकिन 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 क्या हुआ, लेकिन देखो ध्यान समझना, यहां पे कार्बन आपके 6 तो हो गए, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया हो गए, यहाँ पे कार्बन आपके 6 हो गए। लेकिन देखो अब इस तरफ जैसे आपने अपने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन की संख्या बदल गई, 6 to the 12 plus 1 13। अब ऑक्सीजन की संख्या 3 नहीं रही इस तरफ, अब कितनी हो गई, अब यहाँ पे 3 ना रह करके अब यहाँ पे हो गई 6 to the 12 और प्लस 1 13। इतनी बात सही है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन की संख्या 3 हो गई, 13 हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे H कितने हैं, यहाँ पे H बेटा जी आपके हैं 2, यहाँ पे H आपके हैं 2, यहाँ पे H आपके कितने हैं 12। तो यहाँ पे मैं उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो क्या हो जाए, वो 12 हो जाए। अब देखो भैया यहाँ पे क्या होगा, 2 6 12 होता है, क्या करूं मैं यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। देखो भैया मैं यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, करते 6 से मल्टीप्लाई। अब देखो जैसे आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, यहाँ पे H आपका जो इसकी संख्या पहले 2 थी कितनी हो गई, अब वो 2 होना होगा वो हो गई 12 हो गई। तो अब आप देख सकते हो कि इस तरफ आपने कार्बन दोनों तरफ बैलेंस कर दिए, H आपके दोनों तरफ यहाँ पे बैलेंस हो गए, ये भी 6 हो गए, यहाँ भी 6 हो गए, कार्बन बैलेंस हो गए भाई और आपके H बैलेंस हो गए। बचा कौन, ऑक्सीजन। देखो जब यहाँ पे आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 to the 12 12 plus 6 18। now दोबारा देख लो, 6 to the 12 ऑक्सीजन 2 है ना, तो एक मॉलिक्यूल में 2 तो 6 में कितना 18, 6 में कितना 12। आप ऐसे देख सकते हो कि इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना सिखाया है मैंने, तो 2 6 12 प्लस 1 into 6 कितना 18। तो यहाँ पे कितने हैं, दोबारा देख लो, 2 into 6 प्लस 1 into 6, ये नंबर कितना है, 1 नंबर कितना है, तो 2 into 6 प्लस 1 into 6 कितना आ जाएगा, आ जाएगा 18 ऑक्सीजन। अब आप इधर देखो, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कुछ छेड़ा ही नहीं है, तब तो 8 ऑक्सीजन है। अब देखो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे दो तरीके से बैलेंस कर सकता हूँ ऑक्सीजन को, या तो मैं यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई यहाँ करूँ, या फिर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई क्या करूँ, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। अब मुझे खुद सोच के बताओ मैं कहाँ मल्टीप्लाई करूँ, मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँ कि मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे करूँ, जरा सोचो। देखो मान लो अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई, देखो मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ, तो क्या होगा, इस बार मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो जरा एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मान लो ऑक्सीजन मैंने बैलेंस करने की कोशिश की, मैंने यहाँ पे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे क्या होगा ना, उससे अगर आप ऑक्सीजन को भले ही बैलेंस कर दो, लेकिन एक चीज आप गलत कर दोगे, वो क्या, एक चीज आप गलत ये करोगे कि जो आपने इतनी मेहनत से पहले कार्बन और आपने हाइड्रोजन बैलेंस किए थे, अब वो आपके डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो ध्यान रखना जब आप बैलेंसिंग कर रहे हो तो जहां पे आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसे क्वेश्चन में प्रोसीड हो, तो एक ऐसे के मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना कि मैं जहां पे बैलेंस करने से बाकी आइटम में डिसबैलेंसिंग ना बिगड़े। अगर मैं यहां पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कार्बन हाइड्रोजन के जो नंबर्स हैं दोनों तरफ बदल जाएंगे, इसलिए कॉमन सेंस में बोलता हूं कि मैं नंबर से मल्टीप्लाई यहां ना करके मैं आपके किसी नंबर से मल्टीप्लाई यहां करूंगा, ठीक है। और देखो वो नंबर कौन सा होगा जरा समझो,
बहुत देखो सोचो, जरा सोचो, इस तरफ 18 ऑक्सीजन है, इस तरफ कितने हैं 8 हैं, यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि दोनों तरफ 18 ऑक्सीजन हो जाए। अब देखो मैं कैसे करूंगा, मैं सिंपल वाली बात करूंगा। देखो क्या है, 18 इधर है 6, तो 6 प्लस कुछ यानी कि मुझे यहाँ पे 12 ऑक्सीजन बनाने हैं। सिंपल सी बात है, अगर इस तरफ से 12 ऑक्सीजन आ गए तो काम खत्म हो जाएगा, 6 प्लस 12 18 हो जाएगा। यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, O2 12 हो जाए, ऑक्सीजन 12 हो जाए। सोचो देखो, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है तो 6 12 होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे क्या करूं, मैं यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं यहाँ पे बेटा जी मल्टीप्लाई कर दूं 6 से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे इस तरफ की संख्या कितनी, 6 12 12 6 18, यहाँ पे संख्या कितनी रहेगी 18 हो जाएगी। तो आपका ऑक्सीजन बेस से बैलेंस हो गया। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो आपने इस रिएक्शन से मेरे ख्याल से बैलेंसिंग को सीखने की कोशिश की होगी कि बैलेंसिंग करते कैसे। सिंपल बैलेंसिंग के रूल्स हैं बेटा, यही रूल्स हैं, इससे बाहर बैलेंस से कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। ठीक है ना, ये रिएक्शन में आपने काफी चीजें सीखने की कोशिश सिखा भी जाती है रिएक्शन, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस रिएक्शन में देखो, समझो और 2 मिनट वीडियो पॉज करके देखो अच्छे से। देखो ये हो गया, तो मेरे ख्याल से इसका फाइनल आंसर मेरे पास आपके पास ये आया होगा कि C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2। आपके पास आंसर फाइनली ये आया होगा। ठीक है, अब देखो आपके पास फाइनल आंसर आया होगा C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2। अब देखो एक बात कोई बच्चा आया होगा, देखो जब मैं आपको पहले से सिखा रहा हूं तो क्या किया मैंने, आपके 6 से मल्टीप्लाई किया। कुछ बच्चे अगर देखिए, कुछ बच्चे यहाँ पे अपना आंसर लिख के आएंगे ये वाला 2C6H12O6 plus 12O2 gives 12CO2 plus 12H2, ये लिख के आएंगे। ठीक है, अब देखो जब आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखो भैया यार ये इक्वेशन भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। इस तरफ 12 कार्बन 24 हाइड्रोजन 24 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने 12 और 24 36, यहाँ पे 24 और 12 36, तो दोनों तरफ 35 हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या है, तो कौन सा आंसर सही है भैया, ये मोर अप्रोप्रिएट आंसर है कि ये मोर अप्रोप्रिएट आंसर है। ध्यान रखना, जब भी फाइनल आंसर ऑफ बैलेंसिंग का लिखते हैं तो जो कोएफिशिएंट्स होने चाहिए, जो कोएफिशिएंट हैं, ये जो कोएफिशिएंट्स होने चाहिए ये आपके मिनिमम होल नंबर रेशियो में होने चाहिए। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि कोई एक ऐसा कॉमन नंबर ना निकल पाए जो कि इधर से कॉमन निकल जाए, इधर से भी कॉमन निकल जाए। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे देखो 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा, ये इक्वेशन वापस से क्या होगी, ये इक्वेशन वापस से यही वाली इक्वेशन बनकर के आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, द आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन मिनिमम होल नंबर रेशियो। ठीक है, मतलब देखो सबसे मिनिमम होल नंबर रेशियो जो हो सकता है उसको रिपोर्ट करना। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, क्यों है 2:12:12:12, इस रेशियो में आप देखो इसका रेशियो आ सकता है, तो इस रेशियो में आंसर रिपोर्ट करना, इसमें मत करना। ठीक है, तो इन दोनों में से मोर एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, इन दोनों में से मोर एप्रोप्रिएट आंसर होता है ये गलती बच्चे तब करते हैं जब वो लास्ट में ऑप्शन तक पहुंचते हैं ना, तो यहाँ पे वो खुराफाती यहाँ मचाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 12 से कर देंगे, फिर दोबारा से इसको बैलेंस कर देंगे, तो खुराफाती यहाँ हो जाती है। तो ध्यान रखना, उससे बचना है, इस तरीके से करना है। आंसर शुड बी इन मिनिमम होल नंबर रेशियो। उसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा नंबर ना हो जो कि निकल जाए। ठीक है, ऐसे कॉमन आ जाए। ठीक है, तो बैलेंसिंग में क्या होता है, ध्यान रखना, जब बैलेंसिंग हो जाती है तो लास्ट में जो कोएफिशिएंट बचता है ना, जो कोएफिशिएंट बचता है, जो कोएफिशिएंट निकल करके आते हैं, इन्हें बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, जब लास्ट में ये जो बैलेंस इक्वेशन होती है, ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसके जो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं आपके, इसको पिताजी बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट शब्द है, यानी कि 1 6 6 6 आर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, तो
बैलेंसिंग आपकी यहाँ पे इन 5 रूल्स के साथ मेरे ख्याल से आपका हर क्वेश्चन हो जाएगा।